हेलो फ्रेंड्स, मैं सतनाम सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं द जीएस फाउंडर पर। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग जहां पे भी होंगे अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे और आप लोगों का समय बढ़िया बीत रहा होगा। साथ में पढ़ाई भी आप लोगों की बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। इसके साथ साथ जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ऑल ओवर इंडिया में अब धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जैसे ही अनलॉक का हम लोग नाम सुनते हैं वैसे ही अब मन में विचार आता है कि नहीं, अब चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं, अब लोग हम फ्रैंकली बाहर जा कर के टहल सकते हैं, घूम सकते हैं। तो थोड़ा सा अपने इस विचार पे, अपने इस रवैये पे कंट्रोल कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि इसी विचार से मोस्टली लोग जो 2 महीने के दौरान जो लोग घरों में थे अपने, तो इसी विचार से वो लोग भी गुजर रहे हैं। तो हाल फिलहाल देखने में वीडियोज़ बहुत सारी न्यूज़ में देखने को मिली हैं कि अचानक से सड़कों पर भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो थोड़ा सा इस आदत से कहें या इस रवैये से कहें बचिएगा। सेकंड चीज़ ये है कि अगर बाहर जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो वही चीज़ है कि अपने आप को सुरक्षा के साथ बाहर जाइए, क्योंकि आपके साथ कईयों की ज़िंदगियां जुड़ी हुई हैं। आपके मम्मी पापा, भैया भाभी, बहुत सारे लोग हैं, उन सभी की ज़िंदगियां आपसे जुड़ी हुई हैं। पूरी सुरक्षा के साथ बाहर जाइए, मास्क लगाइए, सैनिटाइज़ कीजिए अपने आप को। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वैक्सीन ज़रूर लें, ठीक है। इससे आपकी सुरक्षा सुनिश्चित हो जाएगी। और आसपास में जितने लोग हैं और तरह तरह की भ्रांतियां जो फैली हुई हैं वैक्सीन को लेकर के, उसको दूर कराएं और लोगों को वैक्सीन लेने के लिए जो है कि बोलें, बढ़ चढ़ करके वैक्सीन लो जाओ। ये चीज़ें कोरोना वायरस से संबंधित हैं और अभी देखिए कितने दिनों तक ये चीज़ें चलने वाली हैं। बहरहाल, लास्ट क्लास में हम लोगों ने मराठा साम्राज्य के अंतर्गत जो अष्टप्रधान आता है उसके ऊपर डिस्कशन किया था। साथ में जो है कि भू राजस्व व्यवस्था के ऊपर डिस्कशन किया था। आज हम लोग मराठा साम्राज्य के अंतर्गत देखने वाले हैं उत्तराधिकार की लड़ाई जो होगी उसके बारे में। तो देखिए, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि शिवाजी की 7 पत्नियां थीं। 7 पत्नियों में सईबाई और सोयराबाई का नाम बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ एक और उनकी पत्नी थी पुतलीबाई, जिन्होंने क्या किया था कि 1680 में शिवाजी की डेथ के बाद उन्होंने उनके साथ ही अपने आप को सती कर लिया था। तो मेन जो सईबाई हैं और सोयराबाई हैं, इनसे जो उत्पन्न पुत्र थे, उन्हीं के बीच में जो है कि राज सिंहासन पे कौन बैठेगा, इस चीज़ को लेकर के उत्तराधिकार की लड़ाई होती है। और इसी कारण से जो राज दरबार जो था वो भी गुटबंदी का शिकार हो जाएगा। तो इस चीज़ को लेकर के, इसी चीज़ पे आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। साथ में हम लोग देखेंगे कि इस उत्तराधिकार की लड़ाई की वजह से भी जो मराठा साम्राज्य जो था उसकी शक्ति में भी थोड़ी सी गिरावट आई थी, थोड़ा सा वह भी कमज़ोर हुआ था। तो आइए शुरू करते हैं इस चीज़ को लेकर के, उत्तराधिकार की लड़ाई। तो देखिए, शिवाजी जो थे उनका पहला विवाह सईबाई से हुआ था और सईबाई से जिस पुत्र का जन्म हुआ था उनका नाम था संभाजी। और सोयराबाई से उनका विवाह तब हुआ था जब वह आगरा से भाग चले थे चुपके से। हीरोजी फर्जंद को जो है कि जो उनका एक तरह से हमशक्ल था उसको जेल में डाल करके और उसकी जगह अपने आप हीरोजी फर्जंद बन करके आगरा के जेल से भाग निकले और आए कहाँ, वापस मराठा साम्राज्य में। और दोबारा आकर के उन्होंने छत्रपति की उपाधि ली और जोहराबाई से विवाह किया था। और जोहराबाई से जो पुत्र उत्पन्न हुआ था उसका नाम था राजा राम। तो देखिए, संभाजी का विवाह जो हुआ था वह हुआ था ईशुबाई से, और राजा राम का जो विवाह हुआ था वह हुआ था ताराबाई से। तो अभी इतना ही जानिए। साहू जी जो थे वो संभाजी और ईशुबाई के पुत्र थे, और शिवाजी द्वितीय जो थे वह राजा राम और ताराबाई के पुत्र थे। तो क्या है कि देखिए, इतिहास में एक ही नाम के बहुत सारे आपको लोग मिलेंगे, इवन एक ही जनरेशन में, एक ही खानदान में लोग देखने को मिलेंगे। तो इस चीज़ को लेकर के कंफ्यूज नहीं होना है, और कन्फ्यूज़न से बचने का एक ही तरीका है कि चीज़ों को लगातार आप लोग रिवाइज करें। अगर आप लोग लगातार चीज़ों को रिवाइज करेंगे तो कन्फ्यूज़न से बचा जा सकता है। तो अब देखिए 1680 में शिवाजी की जब डेथ हो जाएगी, उसके
1-2 साल पहले, मान के चलिए 1689 यानी 1689 में क्या होगा कि इनका जो पुत्र जो संभाजी है ये अपनी पत्नी के साथ राज दरबार छोड़ देगा। कहा जाता है कि इनका शिवाजी के साथ यानी अपने पिता के ही साथ कुछ मतभेद हो गया था, इसी वजह से राज दरबार छोड़ देंगे। कहते हैं कि इसका सदमा भी शिवाजी को लगा था, इसी वजह से जो है कि इनकी तबीयत खराब हो गई थी और उसी वजह से इनकी डेथ हो गई थी। अब क्या होगा, जब डेथ हो जाएगी, बड़ा पुत्र है नहीं शिवाजी का, तो राजा राम क्या करेंगे, जो कि दूसरे पुत्र हैं इनके और सोयराबाई से जन्मे हुए हैं, तो राजा राम ही अंतिम संस्कार करेंगे शिवाजी का। और राज सिंहासन खाली हो चुका था, तो जो राज दरबार के जो लोग थे वो लोग क्या करेंगे कि राजा राम को ही शिवाजी की जगह गद्दी पे एज ए किंग या एज ए राजा बिठा देंगे। राजा राम शासन करेंगे, 2, 4, 6 महीना जैसे ही बीतता है वैसे ही संभाजी वापस आ जाएंगे और राजा राम और उनकी पत्नी को जो है कि बंदी बना लेंगे। ठीक, राजा राम और उनकी पत्नी को बंदी बना लेंगे और राज सिंहासन से हटवा करके संभाजी खुद अपना राज्याभिषेक करवाएंगे। और कहाँ पे, रायगढ़ में, रायगढ़ में अपना राज्याभिषेक करवाएंगे और राजा बन जाएंगे। अब राजा बनने के बाद चीज़ें नॉर्मली चल रही होती हैं और इसी बीच में 1681 का समय होता है और औरंगजेब के एक पुत्र जिसका नाम अकबर है, तो अब यहाँ पे अकबर के नाम से कंफ्यूज नहीं होना है, अकबर द्वितीय इसको मानिए। ठीक, जैसे कि यहाँ पे एक संभाजी हैं, इससे पहले भी मैंने एक संभाजी के बारे में बताया था। मैंने बोला था कि वह शिवाजी के बड़े भाई थे जिनकी पॉलीगर के युद्ध में जो है कि डेथ हो जाती है, उनका देहांत हो जाता है। तो ये संभाजी द्वितीय इनको मानिए, वो संभाजी प्रथम थे, ये संभाजी द्वितीय हैं। उसी प्रकार से जो औरंगजेब का यह पुत्र अकबर है, यह अकबर द्वितीय के नाम से जाना जाएगा। एक और अकबर आएंगे, उनको अकबर तृतीय के नाम से जाना जाता है, वो भी मुगल क्लैन के अंतर्गत ही आते हैं, मुगल वंश के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो जो ये अकबर जो है, जो कि औरंगजेब का पुत्र है, यह अपने पिता के ही खिलाफ विद्रोह कर देता है। ठीक, और जब विद्रोह कर देगा तो औरंगजेब बोलेगा इनको ख़त्म कर दो। अब जब जैसे ही इसको पता चलेगा कि इसके पिता इसको मारना चाहते हैं, वैसे ही वहाँ से राज दरबार छोड़ करके भाग चलेगा और भाग करके आएगा किसके पास, संभाजी के पास। संभाजी से शरण ले लेगा। अब संभाजी इसको शरण भी दे देंगे। अब इससे औरंगजेब संभाजी से खफा हो जाता है। तो औरंगजेब और संभाजी की दुश्मनी हो चुकी है। अब क्या होगा कि शासन तो कर रहे होते हैं और शासन करने के दौरान सबसे पहले क्या करेंगे, यह जो अष्टप्रधान शिवाजी के टाइम में बनाया गया था उसका विघटन भी कर देंगे। कौन, जो संभाजी हैं, अष्टप्रधान खत्म हो गया। इसी बीच में चीज़ें गोलमोल तरीके से चल रही होती हैं और औरंगजेब जो है उसके जो सेनापति वगैरह हैं वह लोग मराठा के स्तर पे कार्रवाई करते रहते हैं। और उसी बीच संगमेश्वर नामक एक जगह है, वहाँ पे क्या होगा, संभाजी गए होते हैं और वहीं पे संभाजी को बंदी बना लेते हैं। कौन, मुकर्रब खां। मुकर्रब खां जो कि औरंगजेब का एक तरह से सलाहकार कहिए, सेनापति कहिए, दोस्त कहिए, जो भी कहिए, संभाजी को बंदी बना लेगा और इनको मरवा देगा, संभाजी को मरवा देगा। अब जब संभाजी मारे जाएंगे उसके बाद फिर से यह होगा कि भाई अब कौन गद्दी पे बैठेगा। जिस टाइम संभाजी मारे जाते हैं उस टाइम उनका जो पुत्र होता है जिसका नाम साहू जी जो है, मैंने कहा बाद में बताऊंगा इसको, तो अब इसको जानिए कि जो साहू जी जो हैं वह संभाजी और ईशुबाई के पुत्र हैं। इस टाइम तक जो साहू जी हैं उनकी एज 7 वर्ष की है, जिनको राजा अभी नहीं बनाया जा सकता है। इसी वजह से जो राज दरबार के लोग होते हैं दोबारा किसे, राजा राम को फिर से, जो कि ये राजा राम हैं, उनको फिर से जो है कि गद्दी पे बिठा देंगे। अब इसी बीच में क्या होगा कि औरंगजेब का अभियान रायगढ़ के ऊपर होगा और रायगढ़ को वो अपने कब्जे में ले लेगा। और राजा राम क्या करेंगे कि अपने पत्नी के साथ, पुत्र के साथ ही भाग चलेंगे। कहाँ पे, सतारा।
एक जगह है सतारा, सतारा में पहुंच जाएंगे और सतारा से शासन करना शुरू करेंगे। सतारा से शासन करना शुरू करेंगे। रायगढ़ में जो ईशुबाई हैं, शाहू जी हैं, इनको छोड़ करके वो भाग चलते हैं और ये दोनों लोग अब औरंगजेब के कब्जे में आ जाएंगे। बहरहाल औरंगजेब इनको कुछ करता नहीं है, ले जाएगा, अपने कैद में रखेगा और शाहू जी को एक मनसब प्रदान करेगा। और यह बात होती है 1689 के आसपास की। इतना हो जाने के बाद अब फिर से आएंगे हम लोग इस साइड, देखेंगे कि कैसी चीज़ें चल रही हैं। तो राजा राम का शासन धीरे धीरे अपना चल रहा होता है। उसी में जैसा कि मैंने बताया था कि नई राजधानी इन्होंने सतारा में बनाई थी। इसके साथ साथ जिस अष्टप्रधान का विघटन कर दिया गया था, उस अष्टप्रधान को यह फिर से जो है कि शुरू करेंगे, अष्टप्रधान को दोबारा शुरू करेंगे और इसमें एक और पद जोड़ देंगे जिसको कहते हैं प्रतिनिधि। एक नए पद का सृजन कर देंगे जिसको प्रतिनिधि के नाम से जाना जाता है। वो कहने के लिए अब अष्टप्रधान रह गया है, लेकिन चीज़ें अब उसमें थोड़ा सा डाइवर्ट हो गई हैं, थोड़ी सी अलग हो गई हैं। इसके साथ साथ आगे चल करके बीमारी से जब राजा राम की मृत्यु हो जाएगी तो इनकी पत्नी क्या करेंगी कि शिवाजी जो हैं, शिवाजी द्वितीय, उनको जो है कि राजगद्दी पे बिठा देंगी और खुद उसकी संरक्षिका बन करके शासन करने लग जाएंगी। और उसी बीच क्या होगा कि इधर दूसरी साइड देखिए, मैंने राजा राम का जो चीज़ें हैं उसको इस साइड लिखा हुआ है और जो संभाजी से संबंधित चीज़ें हैं उसको इस साइड लिखा हुआ है। धीरे धीरे समय बीतेगा और 1707 का समय आ जाता है। 1707 में क्या होगा कि औरंगजेब की डेथ हो जाएगी और जब औरंगजेब की डेथ हो जाएगी तो औरंगजेब का जो मुख्यमंत्री कहिए या सलाहकार कहिए, जिसका नाम होता है जुल्फ़िकार खां, जुल्फ़िकार खां क्या करेगा कि शाहू जी को रिलीज़ कर देगा। यानी 1689 से लेकर के 1707 तक शाहू जी बंदी होते हैं। जब उनके पिता की हत्या होती है तब से शाहू जी की एज जो है 7 साल की होती है और अब जो है 1707 तक आते आते वह 22, 23, 24 साल के एक नौजवान युवक हो चुके हैं। तो शाहू जी जब वापस यहाँ आएंगे तो अपनी सेना तैयार करके अपने ही जो एक तरह से कहिए सौतेले जो भाई हैं उनसे लड़ाई शुरू हो जाएगी। अब जब लड़ाई शुरू हो जाएगी तो उसमें जो है कि ताराबाई हार जाएंगी और सतारा छोड़ करके भाग जाएंगी कहाँ? कोल्हापुर से जो है कि क्योंकि राज दरबार में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो लोग ताराबाई को सपोर्ट कर रहे थे और कुछ लोग ऐसे भी थे जो लोग शाहू जी को सपोर्ट कर रहे थे। तो जब यह कोल्हापुर पहुंच जाएंगे तो कोल्हापुर से शासन करने लगेंगी और इधर शाहू जी अपना जो है कि राज्याभिषेक करवाएंगे सतारा में और सतारा से शासन करने लग जाएंगे। तो इस टाइम में 1707 से लेकर के कुछ समय तक 1731-32 तक जो है कि मराठा साम्राज्य 2 भागों में डिवाइड था और 2 अलग अलग जगहों से 2 राजा शासन कर रहे थे। एक जगह जो है कि राजा राम और ताराबाई के पुत्र शिवाजी शासन कर रहे थे और दूसरी जगह संभाजी और ईशुबाई के पुत्र शाहू जी शासन कर रहे थे। अब क्या होगा, शाहू जी जब शासन सतारा से करना शुरू करेंगे तो क्या करेंगे, जो अष्टप्रधान होगा उसमें एक और नया पद ऐड करेंगे जिसको बोलते हैं सेना करते, यानी सेना से संबंधित यह चीज़ थी, या सुप्रीम कमांडर कहिए, सेनापति कहिए, सेना करते से संबंधित यह पद था जिसको सेना करते के नाम से जाना जाता था। तो सबसे पहले सेना करते जिसे बनाया जाएगा उसका नाम होता है बालाजी विश्वनाथ और यहीं से एक बहुत ही काबिल व्यक्ति जिसको बालाजी विश्वनाथ के नाम से जानते हैं उसकी एंट्री हो जाएगी। कहते हैं कि जब शाहू जी के गर्दिश के दिन चल रहे होते हैं, यानी एक तरह से उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा होता है, राजदरबार में उसको कोई नहीं सपोर्ट कर रहा होता है, तो उस टाइम में बालाजी विश्वनाथ जो है कि इनको शाहू जी को बहुत सपोर्ट करते हैं। ठीक है, और इसी वजह से मोस्टली राजदरबार का सारा काम वगैरह जो है कि जो शाहू जी हैं वो बालाजी विश्वनाथ के हाथों में सौंप देते हैं। अब क्या होगा,
1731 के आसपास एक संधि होगी जिसको वारणा की संधि के नाम से जाना जाता है, और इसी वारणा की संधि के साथ जो है कि जो मराठा साम्राज्य दो भागों में विभाजित हो गया था, दो अलग अलग जगहों पे दो एक ही वंश के दो राजा शासन कर रहे थे, वारणा के संधि के साथ ही उन राज्यों का एकीकरण हो जाएगा। वारणा की संधि के साथ ही उन राज्यों का एकीकरण हो जाएगा। बीच में और भी चिट्टपुट शासक आते हैं जो कि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन साहू जी और ये शिवाजी द्वितीय तक ये कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। अब वारणा की संधि के बाद अगर हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि एक संधि होगी जिसको बोलते हैं संगोला की संधि। संगोला की संधि के बाद जो है जो बालाजी बाजीराव होंगे, जो कि बालाजी विश्वनाथ के पुत्र होते हैं, वह पेशवा बनाए जाएंगे और आगे चल करके सारा अधिकार उन्हीं के पास आ जाएगा, और वह अधिकार आएगा संगोला की संधि के साथ ही। तो आज की वीडियो में मेरा मकसद यही था कि थोड़ा सा उत्तराधिकार की जो लड़ाई थी मराठा साम्राज्य के अंतर्गत उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में ये चीज़ आई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो आप उसको नीचे कमेंट कीजिएगा, तो मैं फिर से उसको एक्सप्लेन करूँगा। हाँ, थोड़ा सा ये है कि एक ही नाम के कई व्यक्ति हो जाते हैं और एक ही टाइम पे कई घटनाएं घट रही होती हैं, तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, लेकिन अगर आप लोग उसको लगातार 2 बार 3 बार 4 बार देखेंगे तो वह सहज हो जाएंगे, उसके साथ प्रॉब्लम फिर नहीं होगी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, क्लास समझ में आई होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे भी सपोर्ट कीजिए, और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, यही कहूँगा। एक बार फिर से जय हिंद जय भारत।